गैंगस्टर्स के निशाने पर हरियाणा का शराब कारोबार। जो शराब ठेके कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी खुले रहे, उनकी गैंगस्टर्स के डर से नीलामी रुक गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की गैंग तैयार हो रही है। सरेआम धमकियां दी जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। आज हरियाणा के एसटीएफ ने गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात गैंगस्टर रोमिल बोहरा को एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर में गैंगस्टर की गोली से 2 सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैंगस्टर बोहरा कुख्यात काला राणा नोनी राणा गैंग का शूटर था और 8 महीने पहले इनसे जुड़ा था। गैंगस्टर बोहरा ने हाल ही में कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या की थी। इसके अलावा वो यमुनानगर के ट्रिपल मर्डर में भी वांटेड था। रोमिल लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और कई आपराधिक मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। दरअसल हरियाणा में शराब कारोबारी अब गैंगस्टर्स के निशाने पर आ गए हैं। हजारों करोड़ सालाना वाले इस शराब के कारोबार में बदमाश हिस्सा मांग रहे हैं। कहीं बिना पैसे लगाए कारोबार के मुनाफे में 10% तक की हिस्सेदारी के लिए धमकी दी जा रही है, तो कहीं कारोबारियों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों में गैंगस्टर्स अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और शराब के कारोबार में दखल दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रदेश में कई गैंगस्टर्स शराब कारोबारियों से वसूली की फिराक में हैं। इनमें कई बड़े और छोटे गैंगस्टर्स के नाम शामिल हैं। शराब कारोबार से मोटी कमाई के फेर में बदमाश अपने अपने इलाकों में प्रभाव दिखाकर शराब के ठेकेदारों को दबाव में लेते हैं। पहले भी ऐसा देखा गया है। शराब के ठेके छोड़े जाते थे तो बदमाश एक्टिव दिखने लगते थे और रंगदारी मांगने की तो बहुत सारी खबरें भी आपने सुनी होंगी। अब भी हरियाणा में गैंगस्टर्स एक्टिव दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्बिहा गैंग और कई दूसरी गैंग बदमाश ये सब एक्टिव हो गए हैं और इनके गुर्गे शराब कारोबारियों को धमकी दे रहे हैं। शराब ठेकेदारों में डर पैदा किया जा रहा है। ठेकों के बाहर फायरिंग तक कराई जा रही है और कहा जा रहा है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स भी इस धंधे में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा में एनआईए ने गैंग वॉर को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसकी वजह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नए सिंडिकेट बनना बताए जा रहे हैं। इन दोनों गैंगस्टर्स की हरियाणा के शराब कारोबार पर नजर है। अपने अपने गैंग के वर्चस्व के लिए ये दोनों कुख्यात गैंगस्टर शराब कारोबारियों को धमकी देकर फिरौती की डिमांड कर रहे हैं। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे खुफिया एजेंसियों को इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। एनआईए के अलर्ट के बाद हरियाणा के स्पेशल टास्क फोर्स ने गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों पर नकेल कसने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बीच दरार पड़ गई है और उसके बाद गोल्डी बराड़ ने अजरबैजान में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा से हाथ मिलाकर काम शुरू कर दिया है। तो वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर टोनी राणा उर्फ सूर्य प्रताप के साथ मिलकर अपना काम शुरू कर दिया है। टोनी राणा हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है। खुफिया एजेंसियों को ऐसा इनपुट मिला है कि टोनी अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर वसूली के लिए फोन करता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए पहले से ही सरदर्द बने हुए थे ये गैंगस्टर्स और अब नए सिंडिकेट से खुफिया एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। एनआईए ने इसको लेकर हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भेजा है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अलग होने के बाद दोनों गैंग के लीडर्स ने हरियाणा में अपने वर्चस्व को लेकर अपना काम शुरू कर दिया है। सिंडिकेट तैयार किया जा रहा है। इसके कारण सूबे में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ लोकल एजेंसियों के पास भी ऐसा इनपुट आया है, जिसको लेकर पुलिस समेत सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। और हरियाणा में इन दिनों नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब के ठेकों की नीलामी की जा रही है। इस कारण ये लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ दोनों गैंगस्टर इस कारोबार में घुसना चाह रहे हैं। कई शराब कारोबारियों से गैंगस्टर पार्टनरशिप के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, कॉल्स किए जा रहे हैं। कारोबारियों से रंगदारी मांगने, खुलेआम फायरिंग और धमकी की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं।
अभी अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले ही कुरुक्षेत्र यमुनानगर के एरिया में फायरिंग हुई, जींद में हुई। यमुनानगर में तो पिछले महीने 27 मई को गोविंदपुरी रोड पर शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। शूटर ने कई राउंड फायर किए थे। घटना के बाद शूटर पर्ची फेंककर बाइक पर अपने साथी के साथ फरार हो गया था और पर्ची में बम्बीहा गैंग का नाम था। और इसी महीने 13 जून को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मर्डर हो गया, जहां शराब ठेकेदार की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी काला राणा गैंग ने ली। इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाला गया। अचानक से हरियाणा के ठेकों पर वारदातें बढ़ गई हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसे सीएम नायब सैनी ने बेहद सीरियस लिया है और डीजीपी को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नायब सैनी के निर्देश पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने और निगरानी के आदेश भी दे दिए हैं। खास तौर पर गैंगस्टर्स से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को जिम्मा सौंपा गया है। फायरिंग करने वालों और धमकी देने वालों की एसटीएफ तलाश कर रही है, पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं। अब चूंकि वारदातें बढ़ रही है, बीते कुछ दिनों में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और गैंगस्टर्स अपनी गैंग बढ़ा रहे हैं, तो हरियाणा सरकार को भी ये डर है कि इन गैंगस्टर्स के नए सिंडिकेट से लोकल युवा ना जुड़ जाए। वारदातों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये काफी गंभीर स्थिति बनती जा रही है। हरियाणा में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हो चुकी है, लेकिन प्रदेश भर के आधे जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे ठेके हैं जो अभी भी बिके नहीं है। नीलामी का दौर है, लेकिन नीलामी हुई नहीं है। सरकार की तरफ से बार बार बोली का विकल्प देने के बावजूद बहुत से ठेके नहीं बिके हैं, जिससे राजस्व पर भी असर पड़ना तय है। पिछले कुछ समय से कई जिलों में गैंगस्टर्स खुलेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे विपक्षी दलों ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है, निशाना साधा है सरकार पर। प्रदेश में हाल ही में हुई आपराधिक वारदातों पर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि गुंडे बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आमजन डर के साए में जीने को मजबूर है। सत्ता में बैठे कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अपराध को संरक्षण दे रहे हैं, तो वहीं इनेलो की तरफ से भी सरकार पर निशाना साधा गया है। अभय चौटाला ने कहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और प्रदेश में गैंगस्टर्स का बोलबाला है। वो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। यमुनानगर में ही 50 में से 45 जोन ऐसे हैं जहां शराब ठेकेदार नीलामी में हिस्सा नहीं लेते। गैंगस्टर खुलेआम धमकियां दे देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई नीलामी में हिस्सा लेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। अगर ऐसे हालात रहे तो राज्य में कोई नया उद्योग नहीं आ सकता। तो वही जेजेपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि सरकार और पुलिस प्रशासन की ये विफलता है। रोहतक में दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीएसपी रैंक के 2 ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर रैंक के 4 ऑफिसर गुंडा तत्वों से मिलकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इस बारे में सीएम को भी पता है और डीजीपी को भी ये जानकारी है, लेकिन दोनों चुप हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम इन अधिकारियों का नाम भी देने को तैयार हैं। कई पुलिस अधिकारियों और बदमाशों के मिलीभगत से प्रदेश के हालात बिगड़े हुए हैं। आज पुलिस महकमे में अनुभवी ऑफिसर्स न होने की वजह से अपराधी बेलगाम हैं और बदमाशों को पनाह दी जा रही है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर धरातल पर काम करने की बजाय मुख्यमंत्री और डीजीपी केवल हवाई बातें कर रहे हैं। बदमाश हरियाणा छोड़ दें, सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। दरअसल सीएम नायब सैनी ने हाल ही में कहा था कि हमने पुलिस को खुली छूट दे दी है कि किसी भी हद तक जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो वहीं सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है। 22 जून को एक पोस्टर जारी हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि यो हमारे नायब का हरियाणा है। कोई बदमाश हरियाणा में घुसे तो अपनी बदमाशी हरियाणा के सीमा के उस पार छोड़ के आए, वरना हरियाणा पुलिस लठों के साथ स्वागत करेगी। यानी जैसा सरकार का संदेश है, जैसा नायब सैनी सख्ती बरत रहे हैं, उम्मीद है वैसे ही एक्शन भी होगा। हरियाणा सरकार जल्द इन गैंगस्टर्स पर नकेल कसेगी, कानून व्यवस्था बेहतर होगी ताकि शराब कारोबारियों के दिल से भी गैंगस्टर्स का डर खत्म हो जाए। नमस्कार।